जी, वो भी बहुत बहुत साधुवाद। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फूले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं और आज के वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। वो सूचना ये है कि जो आरबीएम के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनको जो उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को कम से कम ये आदत डालें कि वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाएं। अभी ये आरबीएम के जो सदस्य हैं उनके बच्चे सोते रहते हैं, कम से कम रोज ना उठे तो बुधवार को तो उठ ही जाएं और उनको बुद्ध और उनके धर्म के वाचन में तो कम से कम जोड़ना ही चाहिए। तो ये आरबीएम के सभी सदस्यों को ये बात सीखना है, समझना है और अपने बच्चों को भी ये सिखाना है, क्योंकि अभी केवल 29 लोग जुड़े हैं और मैं समझ सकता हूं कि ये 39 लोगों में से 39 लोग जुड़े हैं और ये 39 लोगों में सभी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। कोई एकाध व्यक्ति ही इसमें युवा जुड़ा होगा, बाकी सब बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। तो यदि 39 लोग जुड़े हैं और इसमें 10-20 लोग युवा और जुड़े होते हैं तो और ज्यादा अच्छा होता। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अब आगे हम शुरू करते हैं। विवाह। सिद्धार्थ गौतम का विवाह दंडपाणि नाम के एक शाक्य थे। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल में पहुंच गई थी और दंडपाणि उनके विवाह के बारे में विचार कर रहे थे। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 18वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि अधिक प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति की लत लगी हुई है। वह एकांत को प्राथमिकता देते थे। वे कैसे एक सफल सद्गृहस्थ बन सकेंगे। यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वे सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेगी। यशोधरा ने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध था। यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेगी,
तो उन्होंने दंडपाणी से कहा कि वह विवाह हेतु स्वीकृति दे दे। दंडपाणी ने स्वीकृति दे दी। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए, वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी ना किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी तो यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम का चुनाव करने की अनुमति नहीं देंगे और तब उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणी असफल रहे तो उन्होंने साहस जुटाया और मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणी को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार ना थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें बताया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो यह उनके पिता, उनके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। जब सारथी छंदक ने उनको ये एहसास कराया तो सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी आई, किंतु उन्हीं का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थी। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। तो ये उनके विवाह की कहानी थी कि उनका विवाह कैसे हुआ। दंडपाणी नाम का एक साक्य था, उनकी पुत्री का नाम यशोधरा था और यशोधरा की शादी सिद्धार्थ गौतम से हुई और बाद में यशोधरा को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। अब आगे की बात हम करते हैं तो आगे आता है कि पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं। पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसकी आवश्यकता यह थी कि सिद्धार्थ गौतम जो थे वो कारुणिक स्वभाव के थे और दयावान थे। तो उनके पिता को उनकी ये जो मनोदशा थी या ये जो कार्य थे, कारुणिक स्वभाव था, ये उनको ठीक नहीं लगता था, यानी ये राजा योग्य स्वभाव नहीं थे। तो वो उनको चाहते थे कि ये राजा योग्य बने, इसलिए उन्होंने योजनाएं तैयार की। तो उन्होंने पुत्र को रोकने के लिए योजनाएं बनाई। यद्यपि राजा प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया है और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अब भी उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए
और एक तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उन्होंने विचार किया, यानी राजा शुद्धोधन का जो पुरोहित था उसका नाम था उदाई। तो उदाई से राजा शुद्धोधन ने परामर्श किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हो। यानी जो राज पुरोहित था उससे जब परामर्श किया तो निष्कर्ष निकल के आया कि अंतःपुर की व्यवस्था राजकुमार के लिए की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हो, जिससे कि वो काम भोग में उलझ जाए और असित मुनि की भविष्यवाणी जो है वो पूरी ना हो पाए। शुद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन षोडशियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु राजकुमार का दिल जीत ले। उदाई ने अंतापुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से राजकुमार का दिल जीते। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, यानी उदाई ने षोडशियों को बुलाया और उनको संबोधित किया और करते हुए कहा कि तुम सभी ललित कलाओं में दक्ष हो, तुम सभी प्रणय संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो, तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो, तुम अपनी शैली में दक्ष हो, तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल स्वर्ग लोक की अप्सराएं ही मोह सकती है। यानी जो उदाई था वो ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण था तो इसके लिए उसने यहाँ पर ये जिक्र किया कि जिन्हें केवल स्वर्ग लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने की कौशल द्वारा, अपने नाज नखरों से, रूप लावण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए राजकुमार को मुग्ध कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नववधुओं के योग्य होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। क्या हुआ, यदि यह नायक अपनी उन्नत महिमा के कारण महान है, तो भी स्त्री का बल और भी महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक ऋषि था जिसे कोई भी नहीं जीत सकता था, लेकिन एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया। वह ऋषि यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था, तो भी एक अप्सरा ने उसे 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक राजकुमार की तो बात ही क्या है। इस राजकुमार ने तो अभी तारुण्य में प्रथम पग ही बढ़ाया है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहस पूर्वक प्रयास करो, ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग ना होने पाए।
सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती हैं, किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वे ही होती हैं जो कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्य को भी अपने वश में कर। तो ये उदाई ने उन स्त्रियों को बताया। अब आगे, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल। यानी जब उदाई ने स्त्रियों को बढ़ा चढ़ा करके बात बताई और उनका हौसला बढ़ाया, तो वो सभी स्त्रियां अपने काम में लग गई। लेकिन उन स्त्रियों का प्रभाव सिद्धार्थ गौतम पर नहीं पड़ा, और जब सिद्धार्थ गौतम पर उन स्त्रियों का प्रभाव नहीं पड़ा तो वो विफल हो गई, वो हार गई और सिद्धार्थ गौतम जीत गए। तो उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदयों में उत्तेजना पैदा हो गई और राजकुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई। लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन सोड़सियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई के निमंत्रण और राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्वविश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई और राजकुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसी हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी समूह से घिरे हुए हस्ती राज की होती हैं। उन स्त्रियों से घिरे हुए वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित थे जैसे सूर्य अपने राजसीय उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उन्हें धीरे से धकेलकर अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उन्हें जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उनके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उनके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्त वर्ण होठों वाले मुख से उनके कानों में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगे वस्त्र में उन्हें आज्ञा देने की मुद्रा में उनके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने के का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंद रही हो। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं को छनछनाती इधर उधर घूम रही थी और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथ से एक अम्ब शाखा को पकड़े झुकी हुई अपनी कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ फलों के बीच से निकलकर कमल नैनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह संयत राजकुमार भी उत्तेजित हो जाए। उनकी दृष्टि कह रही थी, अरे आप किस मोह जाल में पड़े हैं। एक अन्य ने अपने आभा युक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रहे। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूलती बालियों वाली जोर से हंसी जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। जैसे ही वह चलने को हुई, कुछ दूसरियों ने उन्हें पुष्पहारों की लड़ियों में बांध लिया, कुछ दूसरियों ने उन पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उन्हें बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा,
हैं स्त्री द्वारा पराजित, जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नील पदम की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से ढके इस अम्ब फल को देखें, जिस पर कोकिला गाती हैं और लगती हैं जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों का शोकवर्धक है, और जहां मधुमक्खियां ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे अग्निदग्ध हो। यहाँ आए और अम्ब लतिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे, मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारिणी स्त्री से लिपटा। अंगुरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस पूर्वक वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ। इस तरुण अशोक को देखे जिसकी नई नई शाखाएं इसे चारों ओर से ढके हैं। यह ऐसे खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ा जा रहा हो। इस झील को ही देखे जिसके तट पर सिंधवार उगी हैं, मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेती हुई। स्त्रियों का राजसी सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती हैं और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वह उसका दास हो। आओ मत कोकिल का संगीत सुनो जो गा रही है, और दूसरी कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रही। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता, और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार ना होते जो सदा यही विचारते रहते हैं कि वे कितने बुद्धिमान हैं। इस प्रकार इन प्रेमाशक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया। इतना किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय ना प्रसन्न हुए ना मुस्कुराए। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित होकर विचार किया, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन अस्थिर है। उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा, लेकिन सिद्धार्थ गौतम पर उनका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे जैसे थे वैसे ही बने रहे। तो इस कारण से जो स्त्रियां थी वो विफल हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जानते थे कि इनका जो यौवन है, इनकी जो सुंदरता है वो कुछ समय के लिए ही है, और जब ये बूढ़ी हो जाएंगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो ये इनका जो सौंदर्य है, इनका जो यौवन है, ये सब नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी को भी अपने सौंदर्य पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी युवावस्था पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अनित्य हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। अब स्त्रियां विफल हो गई तो फिर प्रधानमंत्री उदाई की समस्या कम नहीं हुई, समस्या और बढ़ गई। तो फिर उदाई ने राजकुमार को समझाया कि हो सकता है मैं इनको समझाने का प्रयास करूं, तो हो सकता है कि राजकुमार मेरी बातों को मान जाए, समझ जाए। तो हर तरीका का उपाय उन लोगों ने सिद्धार्थ राजकुमार को समझाने के लिए किया। उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया।
राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभ चिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहा, आरंभ किया। उदाई ने कहना आरंभ किया। किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ ना छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यानी मित्र के 3 लक्षण क्या है? किसी अहितकारी काम से बचाना, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ ना छोड़। ये मित्र के 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मित्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको ना समझाऊं, तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। छल कपट से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। ये संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। यानी उदाई स्त्रियों को आनंद की वस्तु मानता था। यानी ब्राह्मणों का स्त्रियों के प्रति जो भाव है वो केवल इतना है कि स्त्रियां आनंद की वस्तु होती हैं। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। है विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार के सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, ये जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और जैसा कि श्रुति बताती है लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। उत्थय पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संसर्ग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्ध अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ संसर्ग किया। वशिष्ठ ऋषि ने यक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री से संसर्ग किया और कपिंगलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने केवर्थ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संसर्ग किया। इस प्रकार के पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या। इस पर भी आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है।
तो ये बात जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम उदाई था और वो ब्राह्मण था, उसने राजकुमार को बताया। अब राजकुमार ने उस उदाई को उत्तर दिया, पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन ये याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े लोग भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। जहां क्षय है, जहां सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहां असंयम है, वहां वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे यह शिष्टाचार के साथ ही क्यों ना किया जाए। यदि वहां यथार्थता नहीं है, तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि मनुष्य के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे आचरण पर भी धिक्कार है। यानी मनुष्य के मन और स्वभाव में एक रूपता होनी चाहिए। जैसा उसका मन हो वैसा ही उसका स्वभाव होना चाहिए, और जैसा उसका स्वभाव हो वैसा ही उसका मन होना चाहिए। वही सही इंसान है, वही सर्वश्रेष्ठ इंसान। जहां चित्त वासना के अधीन है, जहां मिथ्या में विश्वास है, जहां असीम शक्ति है, और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य ही नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे। यानी वासना के शिकार प्राणी परस्पर यदि एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो पुरुष इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुना। जब शुद्धोधन को ये मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो वह सारी रात सो नहीं सके। वह उसी प्रकार प्रीत थे जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लगा। उन्होंने और उनके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से
सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करे और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उनकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदयों में गहन प्रेम छिपाए थी, ऐसी स्त्रियों के अंतापुर को भंग कर दिया गया। तो राजा सुधोधन को और उनके मंत्रिमंडल को कोई भी उपाय दूसरा नहीं सूझा। इसके बाद आती हैं शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। ये बात हमारे सभी ग्रस्तों को समझना चाहिए कि 20 वर्ष की आयु होने पर हर तरुण को संघ में शामिल करना आवश्यक था। तो जब हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हमें भी ये बात समझना चाहिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी जब 20 वर्ष की हो जाए तो उनको संघ में शामिल जरूर करें। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए ये समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसके सदस्य बने। शाक्यों को अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। ये कपिल वस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से सुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के सुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वे हर तरह से संघ के सदस्य बनने के योग्य हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। प्रस्ताव के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित ना हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मिलित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूं। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूं, किंतु महोदय, उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। सिद्धार्थ ने कहा।
पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। उसने उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। आपको अपने तन मन और धन से साथियों के हितों की रक्षा करनी होगी। ये संकल्प हमें भी लेना चाहिए। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। ये संकल्प आरबीएम के सदस्यों को भी लेना चाहिए। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी साथी का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। ये संकल्प भी आरबीएम के सभी सदस्यों को लेना चाहिए, और आरबीएम के ही नहीं तो बहुजन समाज के सभी व्यक्तियों को लेना चाहिए। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। यह संकल्प भी आरबीएम के सभी सदस्यों को लेना चाहिए, और आरबीएम के ही नहीं तो भारत देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं उन सबको यह संकल्प लेना चाहिए। यदि कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। ये आरबीएम के सभी सदस्यों को सीखना चाहिए। हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। ये भी आरबीएम के सदस्यों को सीखना चाहिए, और आरबीएम के ही नहीं तो बहुजन समाज के लोगों को ये बात सीखनी चाहिए, इनको मानना चाहिए, इनका आचरण करना चाहिए। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। झूठे साक्ष्य देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो जैसा सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूंगा, तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। आरबीएम के सदस्यों को भी यह प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जो संघ के नियम हैं, जो संघ के आचरण हैं, उन संघ के आचरण, संघ के नियमों का हम अर्थ और व्यंजन सहित पालन करेंगे या पालन करने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प सभी आरबीएम के सदस्यों को लेना चाहिए, और आरबीएम के ही नहीं तो बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को ये संकल्प लेना अति आवश्यक है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो आज समय हो गया है, आप सब लोगों ने सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं ये आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि आप जितने भी सदस्य जुड़े हैं उनको ये बात समझ में आई होगी, और वो संघ के नियम और संघ के आचरण का पालन करने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसा सिद्धार्थ गौतम ने कहा था कि मैं भी अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा, तो जब सिद्धार्थ गौतम प्रयास करने का पालन कर सकते हैं तो हम उनके अनुयायी हैं, तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते? हम भी कोशिश कर सकते हैं, हम भी पालन कर सकते हैं, और पालन कर सकते हैं तो हम भी फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सम्यक जी महोदय, आपने आज